अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद तैयार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध को होगा। अमरीकी वफ़द नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचेगा। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और मशरिक़ वस्ता के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी अमरीकी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी वफ़द की कल इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। ईरानी स्पीकर भी डायलॉग में शरीक होंगे। दोनों तरफ से जारहाना बयानात की वजह से मुश्किलात हैं। अमरीका और ईरान में जंगबंदी आज रात खत्म हो जाएगी। दोनों मुमालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर 15 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद हुए थे। बुध तक डील ना हुई तो जंग यकीनी है। ईरान मुज़ाकरात करेगा, ऐसा ना किया तो उसे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं। बातचीत में पेशरफ्त हो गई तो वो खुद भी ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार है। ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी, मगर जल्दबाजी नहीं करूंगा। ईरान से जो मुआहदा करने जा रहे हैं वो ओबामा के जोहरी मुआहदे से बेहतर होगा। ईरान के तबाहशुदा न्यूक्लियर प्लांट से अफजूदा यूरेनियम निकालना मुश्किल काम होगा। अमरीका जंग जीत रहा है। डेमोक्रेट्स अमरीकी फौज और ट्रंप इंतजामिया की कामयाबियों को कम जाहिर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेट्स को कमजोर और गद्दार करार दे दिया। ट्रंप का डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी भी बरकरार रखने का ऐलान। धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान ने तिजारती जहाज़ पर कब्जे और अमला यरगमाल बनाने पर अमरीका के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी। तेहरान का अमरीका से तोस्का और अमले की फौरी रिहाई का मुतालिबा। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक जहाज पर कब्जा गैर कानूनी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और आलमी बहरी तंजीम फौरी मुदाखलत करे। कशीदगी में मजीद इजाफे का जिम्मेदार अमरीका होगा। अमरीका सरेंडर चाहता है, लेकिन ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान के अमरीका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी है। अमरीकी हुकाम के गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। बमारी मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर पोस्ट की, बड़े तहजीबी वक़ार की हामिल रियासतें दबाव और धमकी के तहत मुज़ाकरात नहीं करती। ये उसूल इस्लामी और नज़रियाती बुनियादों पर भी अहमियत रखता है। अमरीका को इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है। चीन और मिस्र का पाकिस्तान की अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जांग ज़ायडोंग की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अहम पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल-आती से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता जंगबंदी के लिए रूस पाकिस्तान से राबिते में है। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खरीफ का इंटरव्यू कहा, रूस क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। मॉस्को के मशरिक़ वस्ता में दीगर शराकतदारों से भी राबिते हैं। तवक्को है फ़रीक़ैन ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करेंगे। उम्मीद है फ़रीक़ैन तवील मुद्दती मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। रूस अमरीका और ईरान के दरमियान तस्फ़िये के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। सदर ट्रंप अमेरिका को ईरान के साथ एक और तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। व्हाइट हाउस बयान के मुताबिक तेहरान से डील की तो ये सब के लिए अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। सेनेटर चक शूमर कहते हैं अमरीकी सेनेट में जंगी इख्तियारात की करारदाद पर कल 5वीं बार वोटिंग होगी। रिपब्लिकन साइड लाइन पर नहीं बैठ सकते। हमारे सर्विस मेंबरान फ्रंट लाइन पर अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। उन्हें उस वक्त तक रिकॉर्ड पर रखेंगे जब तक कि जंग खत्म न हो जाए।
मशरिक़ वुस्ता में अमन का इन्हिसार सदर ट्रंप के फैसलों पर है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग में कोई फातेह नहीं होगा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में अमन को जुज़वी कामयाबी मिली, लेकिन सूरत हाल अब भी नाजुक है। जंग बंदी को बरकरार रखना और हकीकी अमन कायम करना होगा। अमरीकी सदर ने समझ लिया है मज़ीद पेशरफ्त तबाही का बाइस होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94.94 हो गई। WTI का एक बैरल $88.50 का हो गया। आलमी मंडी में सोने की कीमत $4,778 फी आउंस हो गई। पाकिस्तान में एक तोला सोना 5,162,000 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2,158 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,74,355 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर $278.91 पर बरकरार। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। रकम $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। स्टेट बैंक को $2 अरब 15 अप्रैल को मुंतकिल हुए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था $5 अरब डिपॉजिट की भी सालाना रूल ओवर की बजाय 3 साल की तौसी हो जाएगी। मैच्योरिटी 2028 तक जाएगी। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की $1.2 अरब की अगली किस्त के लिए IMF की 11 नई शराइत। पाकिस्तान को पेपरा कवाद में तरमीम करना होंगी। जुलाई 2026 से गैस के नरखों में हर 6 माह बाद तब्दीली करना होगी। जनवरी 2027 से बिजली के नरखों में सालाना बुनियादों पर रद्द-बदल किया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम होगी। FPR में ऑडिट केसेस के इंतखाब का मरकजी निज़ाम लाया जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले माह $7 अरब EFF प्रोग्राम के तहत तीसरे जायजे की तकमील और चौथी किस्त के इजरा की मंजूरी पर गौर करेगा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का सरमायाकारी में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। माशी ताउन और सरमायाकारी के उमूर पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की वज़ीर ख़जाना को पाक यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। 4 साल बाद इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की वापसी बड़ी कामयाबी है। हुकूमती इदारों से 1,000 अरब रुपए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में मुंतकली। सेनेट कामा कमेटी खजाना ने पब्लिक कंपनियों की तफसीलात मांग लीं। वजारत खजाना आइंदा इजलास में पब्लिक कंपनियों से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन इंतजामिया ने मुनाफे में से 1 अरब 19 करोड़ रुपए अमले में बांट दिए। ज़राए के मुताबिक खुद मुख्तार हुकूमती इदारों ने 1,000 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों में रखे हुए हैं। हुकूमती कंपनियां और रेगुलेटरी इदारों की इंतजामिया आमदन को ज़ाती फ़वाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अज़ खुद तनख्वाहों में इजाफा किया। अमरीकी सदर की काबीना की अहम रुकन वजीर मेहनत लॉरी शावेज ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक वो निजी शोबे में नई जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। लॉरी शावेज के नायब कीथ सॉन्डरलिंग को कायम मकाम वजीर मेहनत मुकर्रर कर दिया गया। ये ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में काबीना से रुखसत होने वाली तीसरी खातून रुकन है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उनके इस्तीफे के पीछे बदउनवानी और गैर अखलाकी रवैये के इल्जामात हैं, जिनमें मातहत एहलकार के साथ मुबैना ताल्लुक और दौरान ड्यूटी शराब नोशी शामिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने एप्स्टीन स्कैंडल के मरकजी किरदार के दोस्त पीटर मैडेल्सन की अमरीका में बतौर सफ़ीर तैनाती पर माफ़ी मांग ली। फैसले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा, हुकाम पता करें ये फैसला किसने किस बुनियाद पर किया। बरतानवी वज़ीर आज़म के एतराफ़ पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीका में पीटर मैडेल्सन को बतौर सफ़ीर नामजद करने का फैसला इंतहाई गलत इंतखाब था। अभी भी संभलने के लिए काफ़ी वक्त है।
बॉस्टन मैराथन 2026 में पाकिस्तानी रनर्स की धूम। 13 एथलीट्स ने रेस कामयाबी से मुकम्मल कर ली। कराची के अमजद अली 2 घंटे 42 मिनट 45 सेकंड्स के साथ तेज तरीन पाकिस्तानी रनर करार पाए। दीगर पाकिस्तानी एथलीट्स ने भी नुमाया परफॉर्मेंस से मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मुसव्वरे पाकिस्तान हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 88वां यौम वफ़ात खुतबा इलाहाबाद में तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया, जिसकी अमली तामीर 14 अगस्त 1947 को अमल में आई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, फ़िक्र इकबाल आज भी उम्मीद और रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत का अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत।